विक्रम सिंह और आप क्योंकि बहुत पढ़ते लिखते भी हैं और ये मुझे कहने की भी जरूरत नहीं है, मैं अंदाजा भी नहीं लगाने की इसमें कोई बात है कि आपने 1984 कई बार ये डिस्टोपियन जो किताब है ये कई बार पढ़ी होगी। तो जयंत सिंह कह रहे हैं पुलिसिंग टुवर्ड्स ऑरवेलियन 1984, पुलिस पूरी तरह से बेलगाम निरंकुश तानाशाही की ओर जाती दिख रही है क्या? ये संभल और मेरठ और खास दो ही जगह की पुलिस ये आदेश जारी कर रही है, ये नॉर्मल प्रक्रिया होती है क्या? आप तो डीजीपी रहे हैं यूपी के। संदीप जी, एक कहावत है फौज और पुलिस के लिए, देर आर नो बैड सोल्जर्स, देर आर ओनली बैड जनरल्स। मैं सिपाही और औलाद को नालायक थोड़ी कहूंगा, मैं वालदैन को और मैं जनरल्स को कहूंगा कि आपकी सरपरस्ती की कमी है, लीडरशिप की कमी, तभी औलाद जो है नालायक निकल रहा है और हल्की बातें कर रहा है। मजाल कैसे होगी कि इस तरीके की बेसिर पैर की बात करना और इस तरीके की हल्की बात करना, हिंदू मुसलमान की बात करना, ये किसी वर्दीधारी को शोभा देता है? और ये आपने जॉर्ज ऑरवेलियन की जो बात कही है, ये आईपी के इंपीरियल पुलिस के ऑफिसर थे, बहुत अच्छी किताबें लिखी। आपने बिल्कुल सही कहा कि मेरे बुकशेल्फ जो पीछे आपको दिखाई भी पड़ जाएंगी और मैं इनको तोहफे में देता भी हूं लोगों को जो शौकीन है पढ़ने वाले। लेकिन बात इस चीज की है, आपने बिल्कुल सही कहा कि अबू धाबी में, दुबई में भी, वहां पर अगर कोई सड़क पे नमाज पढ़ता है तो जुर्माना होता है, लेकिन जुर्माना फिर वहां नमाज पे ही नहीं, हर चीज पे होता है। मैं बहुत प्रसन्न होता कि अगर यही चीज सबके ऊपर हो जाती कि बारात के ऊपर भी है, शादी ब्याह के ऊपर भी है, कावड़ के ऊपर भी है, और इस तरीके के जो तमाम धार्मिक जुलूस है सबके ऊपर जुर्माना होता है। लेकिन ये जो एक बहुत और भी हल्की बात हुई कि हम पासपोर्ट जब्त कर लेंगे, हम रजिस्ट्रेशन, आपके गाड़ी के लाइसेंस जब्त कर लेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस, ये आपको अख्तियार किसने दे दिया? मतलब ये मैं यही एक मिनट विक्रम सिंह जी, एक मिनट, मैं यही आपसे जानना चाह रहा था। मतलब पुलिस अफसर ना हो गया खुदा हो गया, वो कुछ भी तय कर सकते हैं, हम पासपोर्ट भी जब्त कर लेंगे, हम लाइसेंस रद्द कर देंगे। ये ताकत क्या दी जाती है? ये ताकत है क्या एक पुलिस अधिकारी के पास? बिल्कुल नहीं संदीप जी, ये अनाधिकार चेष्टा है और उस अफसर के खिलाफ जवाब तलब करके कार्रवाई होनी चाहिए। ये पुलिस अफसर को ये अख्तियार नहीं है कि पासपोर्ट जब्त कर लेगा और ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर लेगा, और वो भी एक पक्ष की बात करना। और पुलिस अफसर को तो ये अख्तियार है ही नहीं। ये किस बेसिस पे आपने कह दिया? क्या मनमाने तरीके से जो नहीं, तो डीजीपी क्या कर रहे हैं? डीजीपी क्या कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के? आप तो खुद डीजीपी रहे हैं। मैं आपसे एक बात कहूंगा, मैं इस क्षेत्र में वर्षों तक रहा हूं और फील्ड में रहा हूं कम से कम 25 साल। आप एक बार शांति समिति के जरिए जो मोहल्ले के जिम्मेदार और बुजुर्ग लोग होते हैं उनसे आह्वान कर दीजिए, आपको कोई दिक्कत आ नहीं सकती है। और हमारे विकल्प ये भी नहीं है। त्योहार रजिस्टर थाने में होता है, अभिसूचना रजिस्टर होता है, सांप्रदायिक सूचना, उसके आधार के ऊपर ही पुलिस अधिकारी कर्मचारी इस पे निर्णय लेते हैं। नहीं विक्रम सिंह जी, एक और इसमें तो एक चीज जो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई, भाई कोई मुसलमान है, उसका घर है, वो अपने घर की छत पर भी नमाज नहीं अदा कर सकता। इससे ज्यादा हास्यास्पद कोई चीज हो सकती है? बिल्कुल नहीं। मैं आपसे यही कह रहा हूं कि यह त्योहार रजिस्टर में दिया होता है कि परंपरागत तरीके से यहां पर नमाज होती आई है, उसको कोई रोक नहीं सकता। हाईकोर्ट भी इस बात को मानता है कि त्योहार रजिस्टर में 100 साल का इतिहास है और अगर परंपरागत तरीके से यहां नमाज होती है तो आगे भी होती रहेगी, जब तक ये न हो जाए कि 100 साल में ये इमारत बिल्कुल जर्जर हो गई है और यहां पर रहने काबिल नहीं रही। वो बात अलग है, लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि छतों पर लिमिटेड नमाज होती, 5, 7, 10 लोग, 20 लोग आ गए तो हो गई। वरना जो परंपरागत ट्रेडिशनल जगह होती हैं, और आप जानते हैं, मैं भी जानता हूं, जो ट्रेडिशनल हैं, जो बाग हैं, जो एरियाज हैं, वो चिन्हित हैं, त्योहार रजिस्टर में उनका नक्शा नजरी बना हुआ है, उसमें किसी को क्या आपत्ति है? और आपने अपने अधिकारों का अतिक्रमण करते हुए हम पासपोर्ट जब्त कर लेंगे। यहां पर एक बहुत ही गंभीर सवाल पूछ रहे हैं विक्रम सिंह जी, हमारे दर्शक पवन शर्मा हैं, देहरादून वासी हैं। वो कह रहे हैं क्या देश को गृह युद्ध में धकेल रहे हैं? मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना? यह युद्ध काल हो गया है क्या राजनीति का? ये किसी की औकात नहीं है कि देश को गृह युद्ध में झोंक दे। ये छुटपुट घटनाएं जो स्पार्किंग हो रही है, मैं उम्मीद करता हूं कि पुलिस का नेतृत्व और आप ऐसा परिपक्व नेतृत्व मीडिया का इस चीज को बिल्कुल रोक दे, समाप्त कर दे, जिससे कि दोबारा इस प्रकार का कोई दुस्साहस। कहां समाप्त हो रही है विक्रम सिंह जी? फिर मैं सीओ का जिक्र करना, ये कुछ जरूरत से ज्यादा मैं तरजीह तवज्जो दे रहा हूं, पर जरूरी हो जाता है कई बार। कल पीस मीटिंग, आपने पीस मीटिंग का जिक्र किया, वही पीस मीटिंग थी और वहां फिर उपदेश
उपदेशक की भूमिका में आ गए ये सीईओ और कह रहे हैं मैंने पहले भी जो बोला था बिल्कुल सही बोला था, गलत बोला था तो कोर्ट में चले जाते, सुप्रीम कोर्ट चले जाते, क्योंकि मुख्यमंत्री ने तस्दीक कर दी और कल कहा कि सेवैयां खिलानी है तो गुजिया भी खानी होगी। कौन तो जबरदस्ती सेवैयां खिलाता है बस और कौन मना कर रहा है मैं गुजिया नहीं खाऊंगा? और होते कौन है ये सीईओ ये उपदेश देने के लिए? ये काम होता है क्या एक पुलिस अफसर का? देखिए संदीप जी, त्योहार तो खुशी का मौका है। इस तरीके की खाई खोद करके चुनौती वाली बातें करना, भेदभाव की बात करना, खाई पैदा करना, ये किसी को शोभा देता, खासकर वर्दीधारी को, वो भी फील्ड में रहने वाले? अब तक बिल्कुल नहीं। तो शोकॉज मैं ये भी नोटिस मिल कहूंगा, गया होता, शोकॉज नोटिस नहीं मिल गया होता। आप भी उस दिन कार्यक्रम में थे, होली के दौरान भी जो इस तरह के बयान आए तो चलते जी हाँ, प्रोग्राम में संभल के डीएम ने एबीपी न्यूज से कहा कि नहीं हमारी आधिकारिक इजाजत के बिना कोई बयानबाजी नहीं होनी चाहिए और जो बयान उन्होंने देने भी वक्तव्य होंगे दिया। या तो मैं डीएम या एसएसपी साहब देंगे और कोई नहीं। आप थे उस दिन कार्यक्रम में? मैं था भी। इसका मतलब कि डीएम साहब को मेरा परामर्श होगा कि इतना शिथिल नियंत्रण न रखें, नियंत्रण जरा टाइट रखें कि उनकी इजाजत के बिना को इस तरीके के गैर जिम्मेदारान बयान न दे। माना कि आप पहलवान हैं, पहलवान की तरह बोलते हैं, तो पहलवानी अखाड़े में दिखाइए, वर्दी पहन करके एक अनुशासित पुलिसकर्मी की तरह रहिए, अनुशासित अधिकारी की तरह रहिए। आप सबके हैं, सब आपके हैं। ऐसी कोई बात न कीजिए जिससे मालूम पड़े कि आप पक्षपातपूर्ण हैं। ये लखनऊ के आशीर्वाद के बिना संभल और मेरठ पुलिस के अधिकारी ऐसे फरमान जारी कर सकते हैं क्या विक्रम सिंह जी? नहीं संदीप जी, मैं आपसे बताऊं, लखनऊ की नजर में ये कुछ भी नहीं, जुगनू है। लखनऊ की नजर में ये महत्व ही नहीं रखता। मैं तो चाहता हूं कि इनके बगल में, अगर आप गौर से देखिए पुरानी क्लिप को, बगल में एडिशनल एसपी साहब बैठे हैं, इनको तुरंत इनका माइक ऑफ कर देना चाहिए था। इनको कहा कि तुम चुप रहो, यू जस्ट शट अप, बिल्कुल चुप हो जाओ तुमने पहले भी काफी एम्बेरस कर रखा हम लोगों को, अब कम से कम शांत रहो। और क्योंकि एडिशनल एसपी की अधिकार है कि इनको निजी पत्रावली पे चेतावनी दे सकता था, इसे कैरियर में मुख्यमंत्री adversity उनके बयान की तस्दीक कर रहे हैं तो एडिशनल एसपी वो बिना बात अपनी जान जोखिम में क्यों डालेंगे?